नमस्ते। बागराकोट से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल तक एक सुंदर सड़क यात्रा के लिए आपके ऑडियो गाइड में आपका स्वागत है, जो NH 717A के साथ है। ये 34 किलोमीटर की यात्रा आपकी अपनी कार के लिए आदर्श लगभग 1.5 घंटे की होगी। सीट बेल्ट बांधें, खिड़कियां खोलें और चलें इस जंगल साहसिक यात्रा पर। बागराकोट से शुरू करते ही पहाड़ियों पर फैली हुई है। एक पल रुककर ताजी मिट्टी की खुशबू लें। आप NH 717A पर हैं, सिलीगुड़ी की ओर दक्षिण पश्चिम जा रहे हैं। सड़क चिकनी है, लेकिन कभी कभी मोड़ और स्थानीय ट्रैफिक पर नजर रखें। लगभग 10 किलोमीटर यानी 15 मिनट की ड्राइव के बाद परिदृश्य बदलने लगता है। डुआर्स के जंगली क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सड़क के किनारे ऊंचे पेड़ एक छतरी बनाते हैं। यही वह जंगल जैसा हिस्सा है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दृश्यों को आत्मसात करने के लिए थोड़ा धीमा करें। रंग बिरंगे पक्षियों की झलक या कभी कभी पेड़ों के बीच से भागते हिरण पर नजर रखें। आधे रास्ते यानी लगभग 17 किलोमीटर पर आप उत्तर बंगाल की प्राकृतिक सुंदरता के केंद्र में होंगे। सड़क हल्के हल्के मुड़ती है और बाईं ओर दूर महानंदा नदी की झलक दिखती है। अगर आप रुकना चाहें तो कुछ छोटे खुले स्थान हैं जहां आप सुरक्षित रूप से गाड़ी रोककर तस्वीरें ले सकते हैं या जंगल की सिम्फनी सुन सकते हैं। लेकिन सड़क पर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ हिस्सों में यह थोड़ी संकरी हो सकती है। यहां जंगल कम होने लगते हैं। सिलीगुड़ी शहर जो हरे भरे जंगलों, चाय बागानों और शांत प्रवाहमान नदियों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे प्रमुख है महानंदा नदी। महानंदा नदी की उत्पत्ति दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास पगलाझोड़ा क्षेत्र से होती है। यह हिमालय की तलहटी से निकलकर डुआर्स के जंगलों से होती हुई धीरे धीरे सिलीगुड़ी की ओर बहती है। यह मात्र एक जलधारा नहीं, यह है इस क्षेत्र की जीवनधारा। महानंदा नदी सिलीगुड़ी के शहरी क्षेत्र और जंगल के बीच एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। यह चाय बागानों, गांवों और शहर के कुछ हिस्सों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है।
नदी पर बना सेवोक का कोरोनेशन ब्रिज इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण है। शहर में बने कई अन्य पुलों से रोज हजारों लोग इस नदी को पार करते हैं, शायद बिना यह जाने कि ये जलधारा कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण है। महानंदा नदी न केवल भूगोल का हिस्सा है, बल्कि यह लोगों की यादों, भावनाओं और कहानियों में भी बसी है। यह नदी सिलीगुड़ी की आत्मा है, शांत, संयमी और हर मौसम में नई ऊर्जा देने वाली। यह पुल ब्रिटिश काल की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। 1941 में बनकर तैयार हुआ यह पुल ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 के राज्याभिषेक की याद में बनाया गया था, इसलिए इसे कोरोनेशन ब्रिज कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे प्यार से सेवोक पुल भी कहते हैं। जैसे ही आप इस पुल को पार करते हैं, तीस्ता नदी की प्रचंड धारा नीचे बहती है और सामने दिखते हैं हरे भरे पहाड़। यह नजारा आपको कुछ क्षणों के लिए समय से परे ले जाता है।
पुल पार करते ही रास्ता धीरे धीरे पहाड़ों से समतल भूमि की ओर उतरने लगता है। यहाँ से शुरू होता है सिलीगुड़ी की ओर जाने वाला जंगल पथ। सड़क के दोनों ओर फैले हैं घने साल और बांस के पेड़। दूर कहीं मोर की पुकार, पंछियों की चहचहाहट और कभी कभार गुजरती कारों का हॉर्न इस पूरे सफर को जादुई बना देते हैं। यह रास्ता महानंदा वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरता है। अगर किस्मत साथ दे तो रास्ते में हाथी, गौर या सांभर हिरण की एक झलक भी मिल सकती है। दाईं ओर कभी कभार दिखाई देता है महानंदा नदी, शांत और बहती हुई, और सामने दिखाई देता है सिलीगुड़ी, एक ऐसा शहर जो प्रकृति और आधुनिकता का सुंदर मेल है, जहां चाय बागानों की सौंधी खुशबू और पहाड़ी हवाओं की ठंडक दोनों मिलती हैं।
सिलीगुड़ी के करीब लगभग 10 किलोमीटर बाकी रहने पर सड़क चौड़ी हो जाती है और शहरी जीवन के संकेत दिखने लगते हैं। हरी भरी हरियाली के साथ सड़क किनारे की दुकानें और स्टॉल दिखाई देते हैं। आप अब सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केवल 5 किलोमीटर बाकी रहने पर आप तिनबट्टी मोड़ क्षेत्र से गुजरेंगे, जहां सिलीगुड़ी का नया बस टर्मिनस है। यहां ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी से ड्राइव करें। सिलीगुड़ी शहर के केंद्र की ओर संकेतकों का पालन करें और जल्द ही आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, जहां पास में महानंदा नदी और शहर की जीवंत ऊर्जा आपका स्वागत करेगी। बधाई हो, आपने बागराकोट से सिलीगुड़ी तक 34 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है।